इस वीडियो के माध्यम से यह सीखने वाले हैं कि अगर हम भी पासपोर्ट बनाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि कितना पैसा पासपोर्ट बनाने में लगता है, कब उसका डेट मिल रहा है, कब हमको पटना जाना पड़ता है या जहां पे भी इंक्वायरी होता है हम लोग कब जाते हैं। तो ये सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे अपना अपॉइंटमेंट का डेट हम लोग चेक करेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे कितना पैसा लग रहा है, कितना साल के लोगों का ये पासपोर्ट बनता है। ये सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेने वाले हैं और किस प्रकार से पासपोर्ट बनेगा ये भी हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से ये पूरा जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो देर ना करते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। अगर फोन पे है तो फोन में आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और जैसे नीचे आइएगा तो आपको वहाँ पे डेस्कटॉप मोड मिलेगा। जैसा डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर दीजिएगा आपका सेम इस प्रकार से मोबाइल में हो जाने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे बस इतना सर्च करना है, पासपोर्ट। क्या सर्च करना है? पासपोर्ट सेवा। अब यहाँ पे आके आपको पासपोर्ट सेवा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऑफिशियल साइट आएगा पासपोर्ट का, जिसपे लिखा होगा पासपोर्ट इंडिया और पासपोर्ट इंडिया पे आप आ जाइएगा तो पासपोर्ट सेवा का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस ऑप्शन में आएंगे तो ये हम लोग का ऑफिशियल जो साइट होता है पासपोर्ट सेवा का, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा हम लोग आज ये सीखेंगे कि इसमें कैसे पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट हम लोग चेक करते हैं कि जहाँ पे मेरे को जाना होता है वहां पे डेट कब का मिलेगा, पासपोर्ट किस प्रकार से बनता है, पासपोर्ट में कितना खर्च लगता है, ये सारा डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। अगर पासपोर्ट बन गया तो उसको ट्रैक कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग को 4 स्टेप यहाँ पे दिखाई दे रही है। चारों स्टेप के माध्यम से ही अपना पासपोर्ट को बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी चेक कर सकते हैं। सारा डिटेल ये चारों के माध्यम से ही हम लोग कर पाएंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी का पासपोर्ट बनाने वाले हैं या बनाने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन किसके नाम से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। रजिस्ट्रेशन अपने नाम से भी कर सकते हैं, दूसरे के भी नाम से कर सकते हैं, जो कस्टमर आता है उनके भी नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेना है और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 5 पासपोर्ट बना सकते हैं। यानी मान लीजिए अभी आपने किसी का, आपको पासपोर्ट बनाना है तो उसका आपने रजिस्ट्रेशन करके रख लिया और जैसे मैं करके भी दिखा रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आऊंगा तो देखिएगा हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है। देखिएगा ऊपर में लिख रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन। देखिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद हम लोग देखिए हमसे बोल रहा है पासपोर्ट ऑफिस, तो हम लोग का जो भी पासपोर्ट ऑफिस होगा हम लोग वो पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लेंगे। जैसा हम लोग का यहाँ से पटना पड़ते तो मैंने पटना पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद से आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है या किसी कस्टमर का कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है गिव नेम, गिव नेम, तो जैसे मान लीजिए मैं अपना खुद का मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पे गिव नेम में डाल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ABCD, मैंने गिव नेम में क्या डाल दिया? ABCD डाल दिया। ठीक है ना, आज सर नेम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम हो गया मोहन सिंह, राधा सिंह, मोहन कुमार राम, जैसे सचिन कुमार राम, तो गिव नेम में आपको क्या करना है? अगर मान लीजिए किसी का नाम हो गया सचिन कुमार भगत, तो आपको फर्स्ट नेम में क्या करना है? जो गिव नेम दिखाई दे रहा है सचिन कुमार को लिख देना है और लास्ट नेम, सर नेम का मतलब होता है लास्ट नेम, आपको लास्ट नेम इसमें लिख देना है। ठीक है ना, आगे समझ में? तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ABCD लिख दिया और फिर यहाँ पे EFG मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर रहा हूँ। ये हम लोग का फर्स्ट नेम हो जाएगा। अब मिडिल नेम देखिएगा, अगर आपका 3 को नाम है, जैसे मान लीजिए मोहन कुमार राम, तो इसमें 3 वर्ड बन रहे हैं, तो आपको मोहन कुमार को गिव नेम में लिख देना है और लास्ट जो आपका टाइटल होगा उसको यहाँ पे सरनेम में लिख देना है। ठीक है ना, तो आपको ये बात को ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है? बर्थ, देखिएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यानी क्या करना है? आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू कोई ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो मैं यहाँ पे आ गया और मैं एक यहाँ पे रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको भी यहाँ पे रैंडम वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे सही सही डिटेल भर दीजिएगा या रैंडम वैल्यू चूज कर लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ऐसा ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है कि इसके पहले आपने कभी भी पासपोर्ट का उस ईमेल से रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, ठीक है ना। या आप लोग किए होंगे, यहाँ पे डालिएगा तो ऑटोमेटिक ये बता देगा कि उस ईमेल आईडी से इसके पहले आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास एक ईमेल है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो कि हमने इसके पहले रजिस्ट्रेशन इसके माध्यम से नहीं किया है। यानी एक रजिस्ट्रेशन अगर एक ईमेल से हम लोग करते हैं तो उस ईमेल के माध्यम से 5 पासपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए, मैंने ये ईमेल डाल दिया, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। मैंने हमसे बोला जा रहा है कि जब आप लॉगिन कीजिएगा, जैसा मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पे आ गया और पासपोर्ट, देखिएगा मैंने पासपोर्ट सेवा पे गया, ठीक है। अब पासपोर्ट सेवा पे गया, पासपोर्ट सेवा पे यहाँ पे आया। अब मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप तो हम लोग का लॉगिन कर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का है। तो मान लीजिए हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने में देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे पासपोर्ट बनाने के लिए, तो हमसे बोलेगा कि जो आप रजिस्ट्रेशन किए उसको लॉगिन कीजिए। तो जैसे लॉगिन करने पर हम लोग आएंगे तो हमसे लॉगिन आईडी पूछेगा, तो वही सेम हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप ये ईमेल आईडी डालें यहाँ पे, क्या आप उसी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं कि जब आप लॉगिन यहाँ पे कीजिएगा तो आप अपना ईमेल आईडी ही डालीजिएगा, ठीक है ना। तो वही हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। यस जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो हमारा ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन आईडी में शो करने लगेगा कि जब भी आपको लॉगिन करना होगा तो लॉगिन के जगह पे आपको ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा पासवर्ड का एक ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, पासवर्ड। तो अब देखिएगा आप लोग को पासवर्ड इसमें किस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। पासवर्ड ऐसे बनाना है कि जो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद सारा स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद कोई ऑब्लिक होना चाहिए और कोई आपका उसमें नंबर होना चाहिए। आप जिस प्रकार से आप बनाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कैप्चर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका राकेश नाम हो गया, मोहन नाम हो गया, सचिन, कुछ भी हो गया नाम, एवरीथिंग। जैसे मान लीजिए मैं एबीसीडी पे करके दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि एबीसीडी यहाँ पे हमने नाम डाला, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं बड़ा ए डाल दिया, उसके बाद से BCD मैंने डाल दिया, उसके बाद से @ डाल दिया, उसके बाद 456 मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है, जो भी आपका नाम होगा वो नाम इस प्रकार से लिख देना है, फिर @ 456 डाल देना है, या आप यहाँ पे 1210 डाल सकते हैं, या आप मैंने जो भी आपको नंबर मन करे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो चलिए मैं उस प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड में बना लेता हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पे पासवर्ड में बना रहा हूँ, और बनाने के बाद से फिर मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद फिर सेम उसी पासवर्ड को फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिख देना है। यानी यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, फिर उसको कंफर्म पासवर्ड, यानी जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसी को दोबारा फिर यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे हिंट क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे आइएगा तो आपसे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन पूछने वाला है क्वेश्चन का, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। जैसा हम लोग यहाँ से बर्थ सिटी सिलेक्ट करते हैं कि भाई जिनका ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए, ABCD, सिवान, बिहार, लखनऊ, कुछ भी लिखना है यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो लिखना था आंसर में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो आंसर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। मैंने ABCD यहाँ पे लिख दिया, आपको भी यहाँ पे ABCD लिख देना है, या आपने सिटी का नाम पता हो, जैसे मान लीजिए आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपको यहाँ पे चूज कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो जैसे यहाँ पे कैप्चर दिया हुआ है उस प्रकार से आपको यहाँ पे कैप्चर अच्छा से लिखना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए, आपको कैप्चर अच्छा से फिल करके लिख देना है। उसके बाद आप देखिएगा थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, तो इसमें कुछ भरना नहीं है, ज्यादा कुछ भरना नहीं है, आपको ये अच्छा से मिला लेना है। और मिलाने के बाद ध्यान समझिएगा, मिलाने के बाद देखिएगा यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पटना, गिव नेम में आपको नाम डाल देना है, फिर सरनेम जो भी आपका टाइटल होगा वो डाल देना है। उसके बाद आपका जो भी जन्म तिथि होगा डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद पासवर्ड लिखना है, बर्थ सिटी लिखना है। ये सेम इतना करने के बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिएगा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिव योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द email sent to your email ID. This link will be active only till 15/1/2024। ये हमसे ये बोला जा रहा है कि जो आपने ईमेल आईडी डाला था उस पे एक लिंक सेंड किया गया है, जिसको कि आपको वहां पे क्लिक करके उसको एक्टिव करना है। और एक्टिव का डेट बताया जा रहा है कि 15/1/2024 के पहले आपको कर लेना है, नहीं तो ऑटोमेटिक ये एक्टिव एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई इसको किस प्रकार से हम लोग एक्टिव करेंगे। तो हम लोग फटाफट अब अपना ईमेल खोलते हैं। तो देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं ऑलरेडी ईमेल यहाँ पे खोल कर रखा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे नया यहाँ पे मेल आया भी है
कि पासपोर्ट एडमिन का यहाँ पे आया और यहाँ पे लिख भी रहा है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्मेशन। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद से देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है कंग्रेचुलेशन यूर हैव बीन यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे हम लोग आ जाएंगे और नीचे आएंगे तो देखिएगा हम लोग को यहीं पे एक लिंक मिल रहा है कि प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिव योर अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूजर आईडी। अब यूजर आईडी आपको पता ही है, मैंने जो बताया था कि यूजर आईडी में क्या डालना है, तो जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय, जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते ईमेल आईडी डाला था, उसी को आपने यहाँ पे टिक कर दिया था कि मेरा वही रजिस्ट्रेशन आईडी हो। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे आ जाएंगे और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख देंगे और लिखने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमसे बोला जा रहा है कि योर अकाउंट हैव बीन एक्टिव सक्सेसफुली, यानी हम लोग का ये अकाउंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब जब मर्जी तब हम यहाँ पे पासपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन और विजिट द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। मैंने हमसे ये बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे अब आने के बाद देखिएगा इसको मैं कट कर दूं, यहाँ से मैं सारा कट कर दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग का ये पासपोर्ट बन चुका है, यानी पासपोर्ट का हम लोग लॉगिन पासपोर्ट बना चुके हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट सेवा पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे उसी साइड पे। और यहाँ पे आने के बाद से हम लोग फर्स्ट वाला स्टेप क्लियर कर लिए। देखिएगा फर्स्ट स्टेप हम लोग क्लियर कर लिए और सेकेंड पे आएंगे तो अब किसी का पासपोर्ट बनाना। अब ये आपको भूल जाना है कि हमने किन के नाम से रजिस्ट्रेशन किया था, किन के नाम से नहीं किया था, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको इससे मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे आईडी पूछेगा, तो आईडी आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जो भी आप आईडी बनाए हो, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी से बनाया था तो मैं वो ईमेल आईडी लिख दिया, कंटिन्यू कर दिया। और कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे जो भी हमने वहां पे पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद आपको कैप्चर जो भी यहाँ पे मिलेगा वो कैप्चर आपको यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट, यानी अगर किसी का पासपोर्ट री इशू करना है या रिन्यूअल करना है तो यहीं से करेंगे और नया भी बनाना होगा तो यहीं से बनाएंगे। तो देखिएगा अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, जिनका भी आप फॉर्म बनाएंगे तो उसका स्टेट आपको चूज करना है यहाँ से। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना, ऐसे रैंडम वैल्यू 2 स्टेप मैं करके आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेट भर दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन दे रहा है, वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमसे बोलेगा अप्लाई फॉर में फ्रेश बनाना चाहते हैं कि आप यहाँ पे री इशू करना चाहते हैं। तो अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया उसको री इशू करना होगा तो री इशू पे क्लिक कीजिएगा। और नया बनाना है तो नया पे, नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल पे, तत्काल बनाना है तो तत्काल पे और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपसे अब यहाँ पे डिटेल पूछेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन किया था उससे अब आपको मतलब नहीं है। अब आपको जो कस्टमर का ये काम कर रहे हैं उसका अब आपको यहाँ पे डिटेल भरना है। आगे समझ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके पहले आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन किया वो सारा भूल जाना है। अब आप जिसका कस्टमर का बना रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए मैं बहुत जल्दी में नया पासपोर्ट बनाने का वीडियो लेके आऊंगा। मैं इसके पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका है लेकिन फिर एक और मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको पूरा सटीक चीज बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पासपोर्ट को बना सकते हैं और री इशू कर सकते हैं। अभी चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका पेमेंट कितना लगता है, ये सारा चीज हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर देना है, यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसी साइड पे आ जाना है। ठीक है ना, फिर हम लोग यहीं पे आ गए और यहाँ पे आने से एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका फी कितना लगता है। तो देखिएगा आप यहाँ पे आ जाइएगा और फी कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो हमसे बोलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, यानी पासपोर्ट बना रहे हैं, पीसीसी कर रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बना, जो आप कर रहे हैं। तो देखिएगा अगर पासपोर्ट बना रहे हैं तो पासपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो हमसे बोलेगा टाइप ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हमसे बोलेगा फ्रेश बना रहे हैं कि री इशू कर रहे हैं। तो फ्रेश बना रहे हैं तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है अप्लीकेंट एज,
कि माने जिसका आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं उसका एज कितना हो रहा है, देखिएगा। तो लेस देन 15 ईयर का मतलब हो गया कि वो 15 साल से व्यक्ति कम है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 18 ईयर एंड एबव, इसका मतलब कि वो 18 साल से ज्यादा है। और यहाँ पे देखिएगा बोला है बिटवीन 15 ईयर से 18 ईयर, यानी वो 15 साल से और 18 साल के बीच में है। तो आप जिनका भी पैसा पता करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति का बना रहे हैं उसका पैसा पता करना चाहते हैं, तो देखिएगा अगर कोई व्यक्ति 15 साल से छोटा होगा तो आप वहां पे उसको चूज कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे रिक्वेस्ट स्कीम का पूछेगा कि आपको नॉर्मल बनाना है कि तत्काल बनाना है। तो अगर नॉर्मल बनाना होगा तो नॉर्मल पे क्लिक करके आप फी कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपको बता देगा कि अगर कोई 15 साल से छोटा बच्चा का बनाना है तो 1000 रुपये लगने वाला है। और वहीं पे किसी 18 साल से एबव चूज कर लीजिएगा, तो आप बोलेगा कि आप जो बनाइएगा पासपोर्ट, उसमें जो बुक होता है यानी कॉपी होता है, यानी पासपोर्ट में जो पेज होता है वो कितना पेज का आपको बनाना है, 36 पेज का बनाना है कि 60 पेज का बनाना है। तो अगर 36 पेज का बनाना होगा तो 36 पेज पे क्लिक कीजिएगा, और ये नॉर्मल बनाना होगा तो नॉर्मल पे और फी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 1500, अगर यही सेम अगर आपको 60 पेज का बनाना है तो यहाँ पे देखिएगा फी कैलकुलेट कीजिएगा तो 2000 हो गया। फिर यही तत्काल करना होगा तो तत्काल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पैसा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो जो करना चाहते हैं यहाँ से आके फी को कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना पैसा लग रहा है। तो ये था, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग फी को जान सकते हैं कितना पैसा लगने वाला है। और देखिएगा मैं फिर आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे फी का तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट चेक करना होगा कि अपॉइंटमेंट कहाँ पे मिल रहा है, कब डेट खाली है नहीं खाली है, तो यहाँ पे चेक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन से क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है। और जहां पे भी आप अपॉइंटमेंट अपना बुक करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप वहां पे आ करके पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे पटना के अंदर जो भी पासपोर्ट ऑफिस आता है मेरे को चूज करना है, तो मैंने यहाँ पे पटना डाल दिया। और पटना डालने के बाद से देखिएगा मैं यहाँ पे जो भी कैप्चर दिया है वो डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे डालने के बाद देखिएगा मैंने ये डाल दिया, उसके बाद चेक अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा पीएसके पटना, पटना का दिखा रहा है कि अगर पासपोर्ट बनवा रहे हैं पासपोर्ट, और वो भी नॉर्मल, तो 10 तारीख को यहाँ पे डेट अवेलेबल है, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 तारीख को डेट अवेलेबल है। फिर वही सेम सेम ऑफिस देखिएगा, सेम ऑफिस बताया जा रहा है कि अगर आप तत्काल बनवा रहे हैं तो आपको 9 तारीख को ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम आ करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना सीट खाली है, कब हमको डेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर हम पटना में ही आ रहे हैं तो हम लोग को ये पीसीसी का बता दे रहा है, पुलिस सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लियर सर्टिफिकेट होता है, जो कि यहाँ पे 16/1/2024 को डेट खाली है। फिर यहाँ पे आरपीओ पटना का दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डेट खाली है नहीं खाली है, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पे पटना, अब यहाँ पे ऑफिस है। अब जहाँ पे आपको जाना है वहां पे आप लोग चेक कर लीजिए मेरे को कहाँ पे जाना है नहीं जाना है। तो यहाँ से आकर के इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिल चुका है। और आप किसी का पासपोर्ट बनवा लिए हैं या उसका स्टेटस चेक करना है तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा, और जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, और पीसीसी है तो पीसीसी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप जब भी पासपोर्ट बनवा के आएगा तो आपको एक फाइल नंबर मिलता है, वो फाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ट्रिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो उनका डिटेल आ जाएगा कि कहाँ तक काम हुआ है नहीं हुआ है, कब पासपोर्ट आएगा, ये सारा जानकारी आपको यहाँ से मिल जाने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सोचे कि पूरा चीज हम कवर कर ले, तो पूरा चीज हम आपको बता चुके हैं। अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। मैं बहुत जल्दी इसके बाद वाला वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम बताऊंगा आप लोगों का पासपोर्ट आप किस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके में बना सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों के ही अंदर आप लोग पासपोर्ट को बना सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जितना जितना हो सके आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।